आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी और ईरानी क्रांति। इतिहास का नया अध्याय 1 फरवरी 1979। यह तारीख केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से दर्ज हो गई। 14 साल के निर्वासन के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने ईरान लौटकर अपने देश की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी वापसी ने न केवल शाह की निरंकुश सत्ता को समाप्त किया बल्कि एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की नींव रखी। खुमैनी का प्रारंभिक जीवन और धार्मिक शिक्षा। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के खुमैन नामक छोटे शहर में हुआ था। उनके पिता एक सम्मानित मौलवी की हत्या तब हुई जब खुमैनी केवल 4 महीने के थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें पाला और धार्मिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया। खुमैनी ने युवा अवस्था में इस्लामी कानून और दर्शन में गहन अध्ययन किया। जल्दी ही वे एक प्रमुख धार्मिक विद्वान और शिक्षक बन गए। उनकी गहरी धार्मिक शिक्षा और अद्वितीय वक्तृत्व कला ने उन्हें ईरान के धार्मिक और राजनीतिक जगत में एक विशेष स्थान दिलाया। पहलवी राजवंश और पश्चिमीकरण की नीति। 1925 में रजा शाह पहलवी ने सत्ता संभालने के बाद ईरान को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई कठोर फैसले लिए। महिलाओं के हिजाब पर प्रतिबंध, पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और इस्लामी परंपराओं का दमन उनके एजेंडे का हिस्सा थे। रजा शाह के बाद उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी ने 1941 में सत्ता संभाली। उनके शासन में अमेरिकी और पश्चिमी प्रभाव बढ़ता गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से शुरू किए गए सुधार कार्यक्रमों ने ग्रामीण गरीबों और पारंपरिक समाज को और हाशिए पर धकेल दिया। बढ़ती गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानता के बीच ईरान के धार्मिक नेताओं ने इन नीतियों का कड़ा विरोध किया। आयतुल्लाह खुमैनी का विरोध और निर्वासन। 1963 में खुमैनी ने शाह की व्हाइट रिवॉल्यूशन का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे इस्लामिक मूल्यों और ईरानी समाज के खिलाफ बताया। खुमैनी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी जो शाह के लिए चिंता का कारण बन गई। उन्होंने खुमैनी को गिरफ्तार किया जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1964 में खुमैनी को देश से निर्वासित कर दिया गया। पहले वे तुर्की, फिर इराक और अंत में फ्रांस चले गए, लेकिन निर्वासन ने उनकी आवाज को दबाया नहीं। उन्होंने अपने विचारों को ऑडियो कैसेट्स और लिखित संदेशों के जरिए ईरान पहुंचाया। ये संदेश शाह के खिलाफ क्रांति की चिंगारी को ज्वाला में बदलते रहे। ईरानी क्रांति की शुरुआत 1778 में खुमैनी के बेटे की रहस्यमयी मौत और शाह की कठोर नीतियों ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। ईरान में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। लोग खुलकर शाह के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। लाखों लोगों ने उनके नेतृत्व में क्रांति का समर्थन किया। जनवरी 1979 में शाह को जनता के दबाव में देश छोड़कर भागना पड़ा। उनकी सत्ता खत्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल था कि अब आगे क्या होगा। खुमैनी की ऐतिहासिक वापसी 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से तेहरान लौटे। उनका आगमन किसी विजयी योद्धा की तरह था। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए 50 लाख से अधिक लोग जमा थे। पूरे देश में खुशी और आशा का माहौल था। खुमैनी का यह जवाब जब उनसे पूछा गया कि आपको लौटकर कैसा महसूस हो रहा है, कुछ नहीं, उनकी गंभीरता और दृढ़ता को दर्शाता है। यह स्पष्ट था कि उनका मिशन सिर्फ सत्ता में आना नहीं बल्कि ईरान को इस्लामी मूल्यों पर आधारित राज्य में बदलना था। इस्लामी गणराज्य की स्थापना। खुमैनी की वापसी के कुछ ही हफ्तों में ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया। शाह का राजवंश समाप्त हो गया और एक नई व्यवस्था शुरू हुई। खुमैनी ने इस्लामिक कानून शरिया को देश की नींव बनाया। उनकी सरकार ने पश्चिमी प्रभाव को खत्म करने और पारंपरिक इस्लामी मूल्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि यह क्रांति उतनी सरल नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया। ईरानी क्रांति का वैश्विक प्रभाव। ईरानी क्रांति ने दुनिया को दिखा दिया कि एक धार्मिक नेता के नेतृत्व में भी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियां संभव हैं। यह क्रांति एक उदाहरण बन गई कि कैसे धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों के सहारे सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस क्रांति ने दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह एक बड़ा झटका था। यह क्रांति उन मुस्लिम देशों के लिए प्रेरणा बनी जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते थे। निष्कर्ष, आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी और ईरानी क्रांति एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की कहानी है जिसने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया बल्कि समाज और राजनीति के ढांचे को ही बदल दिया। ये घटना न केवल ईरान के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। खुमैनी की दृढ़ता, उनके विचार और जनता का अटूट विश्वास, ये सब इस क्रांति को संभव बनाने वाले प्रमुख कारक थे। ये क्रांति हमें सिखाती है कि जब लोग संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है।